वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। आज हम बहुत ही स्पेशल और ख़ास लोगों से मिलने आए हैं, आपको भी मिलवाएंगे। हमारी एक फाउंडेशन है, मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको ऑन करती हैं या चेयरपर्सन है शाहिदा नवीद साहिबा। वो आज हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर उनको उस तरह जो है वो कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, तो उनके लिए वो कुछ स्पेशल करने जा रही हैं। क्या स्पेशल करने जा रही हैं, अभी कुछ ही देर में वो पहुंचेंगी, उनसे भी बात करेंगे और आपको उस कम्युनिटी के लोगों से भी मिलवाएंगे। लें जी, फाइनली जो है वो मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है शाहिदा नवीद साहिबा, वो पहुंच चुकी हैं। उनसे पूछते हैं कि आज क्या करने जा रही हैं, क्या आज उनका मकसद है और क्यों आज आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज किधर आए हैं आप, क्या करने आए हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं, फिर हम आगे वो एक्टिविटी आपकी दिखाते भी रहेंगे। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका भी इकराम सर बहुत शुक्रिया। जो लोग आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं माही। आज माही बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, माही की सक्सेस स्टोरी भी आपसे अलग शेयर करेंगे। अच्छा, मैं आज साइमा बर्ड से हमारा कनेक्शन हुआ और क्योंकि मैं थी कि मैंने ट्रांसजेंडर्स पे काम करना है, तो हमने माही को एम्पावर किया और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी लोगों के साथ हैं। आज इसी यूनिटी को शो कराने के लिए मैं यहाँ साइमा बर्ड के घर आई हूँ। उनने हमसे कहा था कि आप आएँ, मैं बाकी लोगों को भी बुलाती हूँ। आज हम ये मतलब हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है, ओरिएंटेशन है, जिसमें हम ये तय करेंगे फर्दर हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनके लिए किस तरह आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, ताकि सोसाइटी के अंदर आप अपना एक रोल बना सकें, एक अहम किरदार अदा कर सकें। तो मज़ीद आप ये क्या करने जा रही हैं, जो एक्टिविटी करने जा रही हैं, मज़ीद उनसे मुलाकात जो होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लें जी, जैसा कि आपने शाहिदा नवीद साहब की गुफ्तगू सुनी और आज जो है वो उनके साथ उनके लिए जो है वो खाना लेकर के आई हैं। खाना भी उनमें उनके साथ तकसीम किया जाएगा और जो उनकी फलाह व बहबूद के लिए इनकी फाउंडेशन जो है वो कर सकती हुई वो भी ये करेंगी। तो फाइनली जो है वो हम जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं उनसे, जो डिस्कशन होगी या बाकी जो मामलात हैं वो भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ। ये जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। बड़ा मुश्किल से, यहाँ ये जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से पहुँचना बड़ा मुश्किल है। लें जी, फाइनली हम पहुँच गए इधर और यहाँ पे जो है वो पूरी कम्युनिटी जो है वो यहाँ बैठी हुई है और उनसे मज़ीद जो है वो बात भी करेंगी मैडम शाहिदा नवीद साहिबा। तो यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं उनके कम्युनिटी के लोग हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम शाहिदा नवीद है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा ये इज़्ज़त दी है। मैं ये समझती हूँ कि आज मैं जहाँ बैठी हूँ ना, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है कि मैं आप लोगों तक पहुँची हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, करने की नहीं होती। कुछ लोग करते हैं, दिखाते हैं मतलब, लेकिन ये मेरे दिल में था, बहुत अंदर तक गहराई में, कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सोचती हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। अल्लाह ताला ने रास्ता बना दी है। पहले मुझे माही तक मिलवाया और फिर साइमा बर्ड साहिबा से मिलवाया। इज़ना से मैं पहले मिली, सोनिया है आप लोगों की, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। सोनिया, इज़ना नहीं मुझे माही का किया। मैंने कहा मुझे कोई बताएं जो बच्ची पढ़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जॉब लेना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए कुछ करूँ कि आप लोग भीख ना मांगें। जब मैं इशारों में देखती हूँ ना मांगते हुए और लोग मजाक बनाते हैं, ऐसे ही है ना, तो तकलीफ हमें होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मतलब हम भी इंसान हैं, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, हम भी एक घर से हैं जहाँ पे एहसासात तो हर इंसान के हैं ना, तो हमारे भी हैं। और फिर कोई माजूर है, बीमार है, कोई किसी का कोई जिस्मानी मसला है, किसी का जहनी मसला है, ठीक है ना। तो आप लोगों का भी जो मसला है वो कोई मसला है, वो कोई स्पेशल कोई एक मसला है जो अल्लाह ताला ने दिया है। बंदा कोई भी नहीं कर, आप लोगों को बंदा तो नहीं किसी ने किया ना, ठीक है ना। कोई बीमार है या उसकी जहनी या माजूरी बीमारी है तो अल्लाह ने उसको दी है ना। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि अगर वो बीमार को, जहनी मरीज़ को, जिस्मानी माजूर को, बच्चे को माँ बाप नहीं फेंकते, फिर आप लोगों के साथ क्यों ज़्यादती है, ठीक है ना। माँ बाप क्यों नहीं संभालते। माही को तो इसके पेरेंट्स ने संभाला होगा। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं। मेरी अपनी बहन की क्लास में एक थी लड़की,
وہ مطلب لڑکوں کے کپڑے پہنتی تھی, کٹنگ بھی چھوٹی کراتی تھی, لڑکوں جیسا اسٹائل ہوتا تھا, لیکن یقیناً کوئی مسئلہ تھا لیکن ہم پوچھتے نہیں تھے. کبھی اسکول میں کالج تک وہ تھی, کسی نے نہیں پوچھا تھا. یونیورسٹی میں بھی تھی ایون کہ میری بہن کے ساتھ وہ, کبھی کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. ہم اس کی بہن کی شادی پہ بھی گئے تھے, مجھے یاد ہے, لیکن کبھی یہ پوچھا ہی نہیں تھا کسی نے کہ کیا ہے. کیوں؟ ماں باپ پروٹیکٹ کرتے ہیں, ماں باپ حفاظت کرتے ہیں. تو میں آسٹریلیا جب گئی, وہاں کے ہائی کمیشن زاہد حفیظ صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا پچھلے سال, یہ جون کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں نا. مجھے کہتے ہیں کیا کریں گی؟ میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں, یہ بھیک نہ مانگیں, ان کو ایک عزت دانا نا مطلب زندگی دینا. کیوں نہیں عزت سے جی سکتے وہ, کیوں نہیں جاب کر سکتے؟ اچھا کتنے لوگوں نے مجھے کہا نہیں کرو نہیں کرو, مطلب بڑے لوگوں کی بھی ہے نا نیوز کہ وہ یہ ہوتا ہے, وہ فلاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تم نہ ایسے کرنا. لیکن نیت صاف تھی. مجھے زاہد حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ پیرنٹس سے بات شروع کریں, آپ ان کے ماں باپ کو بلائیں. میں نے کہا میں سیمینار کروں گی نا ان پہ, تو کہتے ہیں آپ پیرنٹس کو بلائیں, ان کو بلائیں, ان کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے, کہ وہ کرتے کیوں نہیں ایکسیپٹ اپنے بچوں کو. ایک بیمار بچے کو کر رہے ہیں, معذور بچے کو کر رہے ہیں, ساری عمر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میری اپنی ہے جاننے والی, ان کی بچی ہے 30 سال سے اوپر ہے, وہ کہیں نہیں جاتی اسی ایک بچی کے لیے, ٹھیک ہے, باہر اپنے بیٹوں کے پاس بھی جاتی کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. اگر اس کے لیے وہ ماں بیٹھ سکتی ہے تو ایک ٹرانس بچے کے لیے ماں ساری قربانی کیوں نہیں دے سکتی. میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن میں نے جب بنائی, میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں پہ سب سے پہلے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی. لوگوں کو فون کیا, کہتی ہے میڈم آپ کہاں پہ ہیں؟ میں پڑھاتی ہوں بیڈ سے, میں وہاں سے نکل رہی ہوں. میں نے کہا ماہی میں بیڈ سے نکل رہی ہوں, تو آپ نا مجھے وہاں پہ نا کلمہ چوک کے پاس, کہتی میں وہاں پہ آ جاتی ہوں, آپ مجھے وہاں سے پک کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ لگا ماہی کو میرے پاس آنے میں. ماہی مجھے ڈھونڈ رہی تھی, میں ماہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 گھنٹہ لگ گیا. خیر وہی میرے پاس آئی, میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا, میں آفس لے کے گئی. نہ میں ماہی سے ڈری, نہ ماہی میرے سے ڈری. مجھے نہیں پتا تھا کون ہے جو میرے پاس آ رہی ہے, وہ ہے کون, ٹھیک ہے, اور نہ اس کو پتا تھا کہ میں جس کے لیے جا رہی ہوں وہ کون ہے, مجھے کہیں کہاں لے جائے. میں بھی اکیلی تھی گاڑی میں, ٹھیک ہے, یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا, مجھے چھری دکھائے, کانٹا دکھائے, بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, مجھے کہیں لے جائیں. نہ میں اس سے ڈری, اللہ پہ یقین کرتی نا. نیت صاف تھی, اس کی بھی نیت صاف تھی. میں اس کو آفس لے گئی, آفس دکھایا, مجھے اچھی لگی. پہلے وعدہ لیا کہ تم کرو, پیچھے نہیں ہٹو گی. کہتے نہیں ہٹوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو میں نے ہاسپٹل میں سے پوچھا کیا کر سکتی ہو, اس نے کہا میں نے پولیو کمپین میں بھی گئی ہوئی ہوں, مجھے یہ کام بھی آتا ہے. میں نے سارا پوچھ کے, میرے پاس اپنے سینٹر میں کمپیوٹر سکھانے کی بھی جگہ ہے, سلائی سکھانے کی بھی جگہ ہے, کوکنگ بھی سکھاتے ہیں. میں ڈرائیونگ کی طرف بھی ہوں کہ سیکھیں میرے سے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس بکس بھی پڑھی ہیں, لائبریری ہے. یہ میرے بھائی کلیم وہاں پہ ہوتے ہیں, کمپیوٹر سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جمشید ہے, یہ آپ کو ایڈیٹنگ وغیرہ کوئی آپ کہیں وہ سکھا سکتے ہیں. غلام رسول ہیں, آپ کو کوئی اور چیزیں ہیں, چاہے آپ کو پڑھنا ہے, بولنے کا سیکھنا ہے, آپ کو کتابوں کا, یہ آپ کو سکھائیں گے. مناظر بھائی ہیں, یہ آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. یہ سارے آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. یہ میری مکمل ٹیم ہے. اب ماہی نے کیا سیکھا ہے, ماہی کو میں نے اپنے ہسبینڈ میرے جناح ہاسپٹل میں ہیں, گردے مسانہ کے ڈاکٹر ہیں, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں, گردے تبدیلی بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس میں نے اس کو بھیجا, ان کے وارڈ میں. اس نے پورا پیشنٹ کیئر سیکھی, انجیکشن لگانا, ڈرپ لگانا, وین میں کیسے لگاتے ہیں, مسل میں کیسے لگاتے ہیں, ڈرپ کیسے لگانی ہے, بی پی چیک کرنا, شوگر چیک کرنا, نیبولائز کیسے کرانا ہے, پیشنٹ کی کیئر پوری یہ سیکھ چکی ہے. 1 مہینہ لگا کے ماشاء اللہ یہ سیکھ چکی ہے, اور اس نے پیچھے نہیں ہٹنا. ایسا ہی ہے نا, انشاءاللہ. تو یہ میرے ساتھ ہے اب انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میری مینیجر ہوگی, آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ میرے اب آفس میں جائے گی, میرے ساتھ رہے گی, آل ٹائم میں جہاں جایا کروں گی یہ میرے ساتھ ہوگی. السلام علیکم, میرا نام سائمہ بٹ ہے اور خواجہ سرا سوسائٹی کی سینئر رہنما ہوں. اور 2018 میں چیف جسٹس ثاقب نثار جو تھے, انہوں نے مجھے فوکل پرسنٹ بنایا نادرا میں. جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے ان کے کارڈ بنتے ہیں, ان کو میں مطلب ان کو جا کے بتاتی ہوں کہ ان کے کارڈ بنائیں. یہ پاکستانی ہیں, نہ یہ افغانستان کے ہیں, نہ یہ انڈیا کے ہیں, یہ پاکستانی ہیں. ہم پیڑھیوں سے پیڑھی لوگوں کو جانتے ہیں, جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, اس طرح ہم سب کو جانتے ہیں. انہوں نے پھر یہ بنایا, اور اخوت کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے. تقریباً 2011 سے, فونٹینو سے بھی 2011 سے میں نے کافی لوگوں کو لاک ڈاؤن میں بھی بہت کام کیا, لوگوں سے ہیلپ لے کے. میں کچھ نہیں کرتی, اللہ پاک نے
कुछ लोग ऐसे चुने होते हैं जिनको अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई होती है कि आपने ये काम करने हैं, तो उनमें मैं भी एक नासी सी चीज़ हूँ आपके सामने। और लॉकडाउन में भी बहुत काम किया, अपने लोगों के लिए किया, दूसरे लोगों के लिए किया। उसके बाद फिर कोई 3 बच्ची होती हैं, उनकी शादी के लिए भी मैं भाग दौड़ करती हूँ। और दूसरी बात में मैं आती हूँ, जैसे ये हमारे ख्वाजा सर हैं, अब देखेंगे इतने 50 प्लस से भी ऊपर हैं, ये तकरीबन 85 या 80 की होंगी, ठीक है। ताज कौसर इनका नाम है, ठीक है। ज़्यादा इस बातें की हैं कि जो यंग लोग हैं वो हुनर सीखें। हुनर बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैंने बुटीक का काम भी सीखा हुआ है, मैंने बुटीक का काम भी सीखा हुआ है, जो अड्डे का होता है, जो सलमे सारा जिसे कहते हैं। मैंने उन लोगों से सीखा हुआ है जो मुगलिया दौर में जो बादशाहों के अपर, हाथियों के गुलाफ, इस तरह की चीज़ें बनाते थे, मैंने उनसे ये काम सीखा हुआ है। और जब कोई काम नहीं होता तो मैं अड्डा लगा के काम भी कर लेती हूँ। ये मेरे काफ़ी लोग हैं, जब फंक्शन करते थे, जब इनके ऊपर अच्छा टाइम था, इनके ड्रेस मैं ही बनाती थी। ये गोभी की बैठी हुई निगाही नादिया, वो रागनी, वो पलक हाजी और ये काजल, इन लोगों के ड्रेस मैं ही बनाती थी। इन लोगों के ड्रेस मैं बना के देती थी। और मैंने कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं शायद कभी फारिग रही हूँ, मैं हमेशा मेहनत करती हूँ। और मैं मेहनत करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं मतलब लोगों से हेल्प लेके अपने लोगों की हेल्प करती हूँ। अब दूसरे लोग जो होते हैं ना, ये मुझे कहते हैं सैमा अब हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमें नज़र नहीं आता, हम शाम से पहले 3-4 बजते हैं, मतलब जल्दी रात हो जाती है, हम फ़ौरन अपने घरों में आ जाते हैं। हम तुम कहती हो हुनर सीखो, मैं कैसे सीखूँ, हमारे से चला नहीं जाता। शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, ये सब आपके सामने बैठी, इसके इतनी प्रॉब्लम है, बताएं मैडम को सारी। मेरे अल्सर हो गया, जिगर बढ़ गया, तेली बढ़ गई है और HIV भी है, इस वजह से ना काफ़ी मसले बने हैं। और हमारे इतने लोग हैं जिनको शुगर, HIV के मरीज, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस इतना पाया जा रहा है और HIV इतनी पाई जा रही है कि हमें समझ नहीं आती कि इनके ऊपर हम कैसे काबू करें, ठीक है। हमें नहीं पता होता, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं या हम किसी क्लिनिक पे या किसी हमाम पे या किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, उधर जाके या उन्होंने अपने जो गुजारे स्टैंड लाइन्स किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, हम तो आराम से अपने दान करवा के आए। तो ये ज़्यादा लोग ये जो पार्लर हो गए, इनसे मेडिकल करने से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि लोगों के ज़हन में यही अभी तक बैठा हुआ है कि शायद इन्होंने कहीं सेक्स किया तो उनको ये बीमारी लग गई। लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि इनके मसले और भी हैं। अब इतने बूढ़े बंदे सेक्स करेंगे तो वो कहाँ लिखा हुआ है। अब इनको किसी को HIV होगी, इसका कहीं इन्होंने सेक्स किया है। तो मैं यही लोगों को सबको कहती हूँ जो बेरोजगार हैं, ठीक है, जिनको रोजगार दें। अब मैं मेहनत कर रही हूँ, दूसरे लोग फारिग बैठे हैं। अब ये देखें कौसर बैठी हुई है, मुक्को जी बैठी हुई हैं, ये और सारे बैठे हुए हैं, ये सारे ही बीमार हैं। इनका अभी तक इनका मतलब यही है कि इनको शुगर का मसला, इनकी टांगों में दर्द, इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, इनके पास कोई दवाइयाँ देता है, कोई नहीं देता, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, इसी तरह है सारा। अब इनका ये होता है कि जहाँ पे ये कहीं रह रहे हैं, जब मेरे पास भी रह रहे हैं, तो मेरे पास इतने मसाइल नहीं हैं कि मैं इनका भी सारा खर्चा उठाऊँ। ये मैं कह सकती हूँ, रह बैठ सकते हैं आप मेरे साथ, लेकिन जो खर्चा वगैरह, अपना राशन वगैरह, तो आप खुद भी कहीं से कहीं किसी लोगों को दें। तो मेरा मकसद यही है कहने का कि जो लोग नहीं काम कर सकते उनके लिए राशन वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जो HIV के मरीज़ हैं उनको तो चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई मिल जाती है। अब देखें, अब सबा है, ये किसी मुश्किल से ऊपर, इसका ये जो चूकला होता है ना, इसका गोला अंदर होता है, वो डैमेज हो चुका हुआ है, इससे चला नहीं जाता, इससे बहुत मुश्किल होती है आने जाने से। लेकिन मैंने कहा आप आओ, आके मैडम जी को बताएं, आपको देखिए, हम किसी को बताएंगे अपनी तकलीफ तो किसी को पता चलेगा ना। जब तक हम अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा। अक्सर लोग यहाँ पे 2002 से मैं काम कर रही हूँ अपने लोगों के ऊपर, ठीक है। असम्बली तक कहाँ तक मैं गई हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे इदारों में ऐसे अफीसरों के पास बैठूंगी, ऐसे पुलिस अफीसर के पास बैठूंगी। वही पुलिस वाले हैं, जब मैं फंक्शन करती थी आज से कोई 8-10 साल पहले, अब मैं खास करती हूँ, पहले मैं पुलिस को देख के डर जाती थी। पुलिस आ गई कि हमारे से पैसे छीन लेगी, हमें मारेगी, डांटेगी, बदतमीजी करेगी। अब वही पुलिस होती, मैं आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करती हूँ, भाई ये हमारा हक है, हमारा कानून बन चुका है। ये 2018 से जैसे मतलब अभी तक लोगों को नहीं पता, मैं लोगों को जाके उनको इस चीज़ के ऊपर बताती हूँ, भाई ये हमारे लोगों का कानून बन चुका है, आप डरा ना करें, हमें हमारी मर्जी के ऊपर, हमारा कोई दाढ़ी मूंछों वाला भी ख्वाजा सर है तो आपका हक नहीं बनता उसे मर्द कहने का। पहले उसे पूछिए आपको चाहिए क्या। अक्सर मैं मोबाइल के ऑफिस में फ़ोन करूंगी हेल्पलाइन पे, तो वो कहेंगे हाँ जी सर,
मैं क्या आपको इतना नहीं पता कि आपने मेरा कार्ड देखा है? हाँ जी जी, आपका कार्ड सामने आ गया। तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। हमारा ट्रांसजेंडर वाला कार्ड है। आप मैडम कह सकते हो, मेम कह सकते हो, एकदम आप साल कह देते हो मेरी दाढ़ी मुझे देखी आपने। अब हमारे कुछ लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं, कुछ सीरियत भी हैं, तो देखने वो अक्सर वो माल के बाद वो जो गार्ड बैठे होते हैं उनको यही पता शायद ये मांगने आ गए। अभी तक लोगों को नहीं पता चला कि हमारे वसाइल क्या है, मसाइल क्या हैं। बस लोगों का वही नज़रिया है कि ये मांग सकते हैं, ये सेक्स वर्किंग हो सकते हैं, और यहाँ ये क्या कहते हैं फंक्शन कर हद से ज़्यादा फंक्शन जो अब इतने ख़ास नहीं है। ज़्यादा क्या है आजकल हमारे लोगों के पास हमारे कोई बहन भाई बने होते हैं, कोई यार दोस्त बने होते हैं, वो हमें यूज़ करते हैं। यूज़ क्या करते हैं, वो देखते हैं इनके पास प्लेस है तो वहाँ बैठ के वो आइस पीते हैं। साथ साथ वो जो हमारी ट्रांस है वो भी इतनी शिकार हो चुकी हैं आइस की। मैं आपको कुछ बताना चाहिए, मेरे खुद ज़ाती जो मेरी स्टूडेंट हैं वो सारी आइस पी रही है। बुरे हाल उनके हो गए, उनकी शक्लें चेंज हो गई हैं, गंजी हो गई, आईब्रो ख़त्म हो गई है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सूख गई हैं बिल्कुल। खाने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए उनके पास कोई ऐसा है ही नहीं। बाहर जाती हैं तो मांग लेती, खा लेती हैं, या वो अब वो खाएं या अपना नशा पूरा करें। कितने मसले हमारे लोगों के। तो जो हम जैसे हम घर से कदम उठाते हैं, माँ बाप सबके हैं, बहना भाई भी सबके हैं, मेरे खुद हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सबके बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार सब होते हैं। लेकिन ये होता है हमारे लोगों को जब कोई देखता है ना, तो फिर वो जो ये दूसरे जो मीडियम क्लास लोग होते हैं ना, यही हमें बदनाम करते हैं, यही माँ बाप को या बहन भाई को यही ये बातें करते हैं, ताकि उनका जो माइंड होता है ना वो हमारे से ना थोड़ा हट जाता है। वो कहते हैं नहीं ये घर से चले जाएं तो बेहतर, ये तो बदनामी है। ये बदनामी क्यों है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की चाबी हमारे पाक लोगों के पास होती है जो मक्के में काम कर रही है। इससे बढ़ के क्या है? तो हम बदनाम है? हम क्या फीचर्स तो बेचते नहीं है, नजायज़ फरोशी करते नहीं है, बम ब्लास्ट हम करते नहीं है। तो लोगों के ज़हनों में अभी तक भी वही बातें हैं कि ये ऐसे होगा। जो किसी को HIV हो जाती है, हाँ इस तरीके से ख्वाजा सरा के साथ सेक्स कर दी तो ऐसे। ख्वाजा सरा बस सेक्स करने के लिए रह गए? ख्वाजा सरा वो लोग हैं जो हम आप लोगों के घरों में जाके दुआएं दे के आते हैं। जब हमें कोई कहता है ना दुआ करें जी मेरी बेटा हो जाए तो अच्छा हो, तो हम ही दुआ करते हैं। अल्लाह पाक ऊपर बैठा हुआ, अल्लाह पाक सुनने वाला होता है, आपकी भी सुन सकता है, इनकी भी सुन सकता है। और लोगों जी बिल्कुल, हाँ जी। और हमारे लोगों के ऊपर लोगों को बहुत एक इत्मीनान और अकीदा होता है, वो कहते हैं कि नहीं इनकी बात अल्लाह पाक जल्दी सुनेगा, आप दुआ करें। जब हम दुआ करते हैं उस टाइम अच्छे होते हैं, जब कोई मसला हो जाता है तो ख्वाजा सारा बदनाम हो जाते हैं। और आखिर पर ख्वाजा सराओं के मसाइल सुनने के बाद और उनके हल की यकीन दहानी करवाने के बाद मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन शाहिदा नवीद की जानिब से ख्वाजा सराओं में खाना तकसीम किया गया।